हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बनारसी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और सबके साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आपने मुझे पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। तो बहुत लोग को जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि मैं कहाँ हूँ बैकग्राउंड वगैरह देख के, क्योंकि मैं हूँ अपने ससुराल। मैं 2 साल के बाद मैंने ये ब्लॉग बनाना शुरू किया है और मैं अपने घर भी आई हूँ बहुत लंबे टाइम के बाद। और मोबाइल भी मुझे 2 साल बाद ही मिला है, तो इसलिए मैं अब ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और मुझे आप लोग के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कहाँ थी, मैं क्या कर रही थी, एवरीथिंग मैं आप लोग के साथ में बताऊंगी। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ थी, इतने दिन से कहाँ थी, तो मैं सारे का मैं जवाब दूंगी। जब कुछ और भी थोड़ा सा सक्सेस हो जाए, थोड़ा सा और अच्छा कर ले, उसके बाद मैं ज़रूर से बताऊंगी। फिलहाल मेरी सासू माँ नहीं है, तो ये घर बिना सासू माँ का है। तो बहुएं बिना अपने मन की होती हैं, जब सास नहीं होती हैं। तो बहुत जल्दी हमारी सासू माँ भी आने वाली हैं। पापा हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे पापा हो गए हैं रिटायर, तो वो फुल टाइम घर पे रहते हैं, बेचारे बहुत बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं उनका भी चैनल क्रिएट करूंगी ताकि वो भी बिजी रहें। बिजी रहना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो मैं कंटिन्यू आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाऊंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। क्योंकि मेरे भाई की शादी है, तो मैं आप लोग को मैं पूरा एवरीथिंग, मैं क्या खरीद रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, हल्दी मेहंदी जो भी फंक्शन होगा मैं सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे जाना है खरीदारी करने, में भी मैं आज जाऊँ या फिर मंडे को जाऊँ, क्योंकि कल संडे है, संडे को मार्केट होती है बंद। तो मैं क्या पहन रही हूँ, क्या लूँगी, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून। अगर आपको कौन सी वीडियो देखनी है वो भी आप कमेंट करिए, क्योंकि मैं अब रेगुलर रहने वाली हूँ। हाँ, थोड़ा मेरा ट्राईपॉड वगैरह नहीं है, तो वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। कर रहे हैं अपनी मेकअप, ये भी जा रहे हैं मार्केट खरीदारी करने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या लगा रहे हैं। हाँ, चोरी से लगाते हैं कि कोई देखे ना। तो यहाँ पे ये लगा रहे हैं, अच्छा हेयर ऑयल है। कितना तेल लगाएंगे? हाय बोलिए हाय। मेरे से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर इनको देख रहे होंगे। अरे कितना मस्त आ रहे हैं यार आप। मेरे अगर 30 लोग सब्सक्राइबर देखते हैं तो इनके 70 लोग रहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत लोग हैं जो इनको देखते हैं। इनके जो दोस्त हैं वो लोग मुझे भी देखते हैं और इनको भी देखते हैं। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत दिन के बाद मेरे चैनल में आए हैं तो क्या कहना चाहते हैं? आप सभी लोगों का वेलकम है फिर से एक बार से आपको। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ जी, तुम्हारे चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है सभी लोगों का। हाँ, इसी तरह प्यार है, हाँ, बनाए रखें। हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ। वैसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। ये रही हमारी फ़ोटो, जो कि बस इस रूम में ये एहसास दिलाती है कि ये प्रीति का रूम है। और ये रही दूसरी वाली फ़ोटो, बस ये फ़ोटो ही टंगी रह गई और ये ज़िंदगी भर ऐसे ही टंगी रहेगी। हम पता नहीं कहाँ टंग जाएंगे, हमारा कोई भरोसा नहीं है, पर ये फ़ोटो यहीं टंगी रहेगी। तो ये रहा, बेड रहा, और कुछ इस तरीके से इसका हालत है। क्योंकि हम जा रहे हैं मार्केट, फिर भी ठीक ही हालत है। तो अब चलते हैं गोदौलिया, वहाँ पे देखते हैं मैं अपने लिए क्या लेती हूँ। तो आप भी हमारे साथ चलो, चलते हैं बनारस की सैर करने। बहुत दिन बाद, 2 साल बाद हम करेंगे बनारस की सैर। ये रहा मिरर, कितना अच्छा आ रहा है मिरर में। आप लोग प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। सोनभद्र में रहते थे तो कितना हमको पिंपल्स वगैरह निकलता था। वैसे तो ये मेरे लिए जन्म जात है, जब तक मरेंगे नहीं ये मुहासा जाएगा नहीं। पर सोनभद्र में बहुत ज़्यादा निकलता था, पर यहाँ पे अब थोड़ा सही है। और ये जो मेरा फ़ोन, इसकी कैमरे की क्वालिटी तो बॉम है, पूरा एकदम बॉम, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वीडियो आ रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम यहाँ पे हो गए हैं रेडी जाने के लिए। तो आप भी हमारे साथ चलिए, रास्ते में बने रहिए। तो चलिए चलते हैं आप लोग के साथ गोदौलिया, और रास्ते में हमसे मिलने वाले हैं कुछ मेहमान। तो लेट्स सी कौन कौन है, आप भी बने रहो। लग रहा है कि कहीं आज हमारा पोपट ना हो जाए। शॉपिंग करने का जो प्लान है
तो क्योंकि आज जो है वो डेट है 13 तारीख है, तो आज हमारे यहाँ काउंटिंग है, मतलब हर जगह ही आज काउंटिंग है। तो जाम वगैरह है, अभी तक तो मिला नहीं है, बट भैया ने बोला कि जाम वाम है। तो बस देखते हैं गोदौलिया निकलने पे, क्योंकि शहर में लोग काउंटिंग हो रही है, तो जीतने के बाद थोड़ा सा रैली वैली जो भी है, बम पटाखे फूटेंगे। तो देखते हैं हमारा क्या होता है। पोपट तो नहीं होगा, हम चाहे जैसे पहुँचेंगे लेट सवेर, पर पहुँच तो जाएंगे गोदौलिया। तो देखते हैं क्या होता है और हम क्या लें। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। फिर मैंने सबसे अपने घर में वोटिंग की कि क्या लेना चाहिए, तो सबने सजेशन दिया है कि ये लो। तो मैंने भी सोचा है कि हाँ सही बात है, हमको वही लेना चाहिए। तो मैं ज़रूर से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या ले रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ 2 फंक्शन है, एक शादी है, दूसरा रिसेप्शन है। तो इसलिए 2 चीज़ लेना पड़ेगा, एक शादी के लिए, एक रिसेप्शन के लिए। बाकी हल्दी मेहंदी जो भी वो सब जो भी हमारे पास कपड़े हैं हम उसमें मैनेज करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अभी भी मेरी जो भी साड़ियाँ मैक्सिमम सब नई हैं, एक बार की पहनी हुई है, तो मैं फिर से उसको रिपीट टेलीकास्ट कर सकती हूँ। तो आप लोग ज़रूर से स्टे ट्यून रहिएगा। 29 मई को मेरे भाई की शादी है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके आसपास अभी मैं मौसी की लड़की की शादी में गई थी। मेरी सासू माँ है जो वो गांव पे हैं, वहाँ पे भी शादी है, तो इसलिए वो गांव पे शादी में गई हैं। तो वो भी आएंगी 15 या 16 को, तो उनसे भी मिलाएंगे और पापा से बहुत जल्दी आप लोग को मिलाएंगे। तो मैं थोड़ा भूल रही हूँ ब्लॉगिंग करना है, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ऐसा लग रहा है, बट अब धीरे धीरे अपने रिदम में आ रहे हैं। अरे कौन है भाई, ये कौन है? अरे ये कौन है भाई? जईबा तब ना बात करेगी। कौन है? कहाँ घूम रही हो? हाँ, कहाँ कहाँ? चला चलिए, चला जा, चला पहुंच गए। या कहाँ जा रही हूँ भाई? सपना खरीदने। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और भीड़ तो गोदौलिया में हमेशा लगी रहती है, हमेशा। इस टाइम जो हो रहे हैं 12 बज रहे हैं और आप देखेंगे इतनी धूप में भी लोगों की ख़रीदारी, शॉपिंग हो रही है। बहुत सारी शादियाँ बीत चुकी है, अब शादियाँ स्टार्ट है, तो शॉपिंग हो रही है। तो यहाँ हम जा रहे हैं। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। पूरी वीडियो 30-35 मिनट की थी, बट मैंने बहुत कट करने की कोशिश की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेचारे ये लोग धूप में लेके चीज़ें खड़े हैं। यार पेट ऐसा चीज़ है ना कि क्या से क्या कराता है। सोचो हम एक दिन के लिए जाते हैं और हमारी हालत ख़राब हो जाती है, बट ये डेली डेली ऐसे धूप में बेचारे ये लोग रहते हैं। यहाँ पे चीज़ें आपको बहुत सस्ती मिल जाती हैं, पर ये कि बार्गेनिंग करना पड़ता है। जो लोग बाहर से आए रहते हैं उन लोग को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर हम यहाँ के हैं तो हमें पता रहता है लोकल वालों को कि यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम आ गए संतुष्टि। टोटल हमने ली थी 27 साड़ियाँ, और कल मैंने बताया था मैं संडे को भी गई थी शॉपिंग करने, तब मैंने ली थी लमसम 15 साड़ी सूट मिला के सारा हुआ होगा। फिर साड़ी खरीदने के बाद हम आते हैं बाटा। यहाँ पे भाभी को लेना था सैंडल, तो हमने यही वाला सैंडल लिया जो अभी भाभी पहन रही हैं। और तो यहाँ पे हमने सैंडल फटाफट ले लिया, क्योंकि छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो इससे थोड़ा दिक्कत होता। तो फिर यहाँ से हम रिटर्न लेते हैं, जाते हैं। हमें लेना था चूड़ी भाभी के लिए कुछ उनको, तो ये रहा। ये चूड़ी के बहुत बड़ा शॉप है। मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग यहीं से की थी। इसके हाफ पार्ट में आपको मिल जाता है पूरा चूड़ी, उसके इधर हाफ पार्ट में पूरी ज्वेलरी। यहाँ पे किराए पे भी ज्वेलरी मिलती है। अगर किसी को अगर चाहिए, अगर शादी है, तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। हमने ज्वेलरी भी लिया लहंगा के लिए, चूड़ी और मेकअप का हर चीज़ मिल जाता है। अब पता नहीं, अब महंगाई इतनी हो गई है भाई, हर चीज़ इतना महंगा कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत 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 ज़्यादा हर चीज़ महंगा मिल रही है। तो यहाँ हम भाभी को ले रहे हैं चूड़ी। मुझे तो नहीं लेनी थी, मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ थी, तो भाभी को कुछ कुछ लेनी थी। तो यहाँ भाभी को हम दिला रहे हैं चूड़ी। हम लोग पसंद कर रहे हैं। शॉपिंग करना बहुत टफ काम होता है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा चीज़ें पसंद करनी होती हैं, ये झमेला बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ हम बैक आ जाते हैं। यहाँ पे हमने ली थी 15 साड़ियाँ, जो कि 1800-700 जो कि हम विदाई के लिए देंगे।
जो हमारे यहाँ गेस्ट आएंगे उनके लिए। तो आप देख सकते हैं, तो इनमें फॉल पिको नहीं था, तो ये 15 साड़ियाँ हमें मिल गई। बाकी हमारी जो साड़ी थी, भाभी की साड़ी, मम्मी की, वो फॉल पिको के लिए है, दी गई है। तो मंडे का डेट है, तो आज मैं ये जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ये मंडे को। बाकी ये शॉपिंग जो थी सैटरडे, फिर मैंने संडे को की थी। मुझे वो भी लेने जाना है, बहुत सारा काम है भाई शादी वाले। कहाँ घूमी घूमी कर रही हो, कहाँ घूमी घूमी खूब घूम रही हो। आज बैगवा में, मेरे पर्सवा में, कहाँ घूमी घूमी खूब घूम रही है, खूब खूब घूमी। फाइनली हमारा शॉपिंग हो गया है डन। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, प्रस्थान कर रहे हैं। इस टाइम जो हो रहे हैं 4:15 हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी भीड़ बहुत कम है वैसे। थोड़ा मोड़ा चीज़ें अभी बाकी, कल भी संडे है तो कल भी आना है मुझे शॉपिंग करने। किसको परेशान कर रहा है? बस हम तो कहते कहाँ भारी थोड़ी ना हुई ज़्यादा, क्या है ज़्यादा भारी नहीं हो, दबुआ निकलवा दिए ना। ठंडाई भैया, ठंडाई चाहिए। ये है बनारसी ठंडाई केसरी। आजकल क्या हो गया भैया? ये दीजिएगा केसरिया बादाम, हम ये पियेंगे, ये केसरिया बादाम। नया नहीं ले आया, बस आपको क्या जरूरत है? सुंदर नहीं लगता। यहाँ हम लोग पी रहे हैं, क्या है? केसरिया। केसरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं। कैसा है दोस्तों को बताइए, क्या पीना चाहिए केसरिया बादाम? फाइनली मेरा भी आ गया है केसरिया। हम लोग केसरिया बादाम का आनंद लेते हुए सब काम फिनिश करके और आस्था मूंग दाल का आनंद लेते हुए। तो यहाँ पे बच्चों का कपड़ा मिलता है, जो कि जाते हैं रास्ते में लोग ठेले पे लगा देते हैं। गर्मी का कपड़ा है ये, आप देख सकते हैं। हम सिर्फ देखे, लिए नहीं, बट मैं संडे को 2 फ्रॉक ली थी ऐसे कॉटन का, जो कि गर्मी में पहनने के लिए। गर्मी बहुत पड़ रही है 2 दिन से, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फ्रॉक थे। हमने सोचा कि आस्था के लिए ले, फिर वही है कि अभी वो 1 साल की है और शादी जो है 29 मई को है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो वो बच्ची है परेशान हो जाएगी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि कुछ हम कॉटन का ही कुछ ऐसा पहनाएंगे जिससे कि वो कंफर्टेबल रहे, ताकि रोए नहीं। और ये सब ताम झाम वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, ठंड वगैरह रहता है तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हम पैक करवा रहे हैं मोमोज़ अपने घर वालों के लिए, क्योंकि हम हैं बड़ी भाभी और ये हैं बड़े भैया। तो हमारे घर पे हमारे छोटे छोटे देवर लोग पड़े हैं, तो उनके लिए हम ले रहे हैं बहुत ही प्यार से मोमोज़। और ये साथ में मेयोनीज़, मैंने लिया है वेज मोमोज 1 प्लेट और पनीर। देखते हैं कौन कौन खाता है, किसको पसंद है। तो हमारा शॉपिंग वगैरह सब ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं, प्रस्थान करते हैं घर की तरफ। जाम कुछ ज़्यादा ही है, हमें हो गए हैं 5:30 से ऊपर, 6 बजने को है। हम 6:15 बजे तक घर पहुँचेंगे। 100 रुपये उनका भी ना लेके, उनका भी लेके। तो हम चले लास्ट शॉपिंग करने, बच गई हमारे रेमंड की शॉपिंग। या तो आज तो ये सूट का मेजरमेंट है, कोई बात नहीं, पैंट शर्ट है ना।
38 हाफ। बॉडी तो कम हो गई है पहले। ओह माय गॉड, मेरे वियोग में हो गया लग रहा है। 38। थोड़ा सा ढीला ही करिएगा आप, क्योंकि ये बॉडी अभी थोड़ा सा गए थे ट्रेनिंग में गए थे ना, तो पतले हो गए हैं। थोड़ा ढीला ही रखिएगा भैया। 30। ये ऊपर वाला इनका, ये पैंट है, ये नीचे शर्ट है। देख रहे हैं भैया, ठीक है। एक मिनट भैया। 15, 7। ये है शर्ट का कपड़ा, ये है पैंट का कपड़ा। भैया कपड़ा कैसा, सही है या नहीं? परफेक्ट। 17 हाफ। हाँ 17 हाफ। ठीक है। 25। तो फाइनली पूरा जो भी जिस काम के लिए हम आए थे, काम तो हो गया है। जितनी भी खरीदारी करनी थी हमने कर लिया है। आप देख सकते हैं, चेहरे से पता चल रहा होगा कि हालत एकदम से ख़राब हो चुकी है और बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है। पानी तो मैंने पिया था, पर जो घर वाला बैठ के जो पानी पीने का जो आनंद है ना, सुकून, वही। धूप बहुत तगड़ी थी, इसलिए साथ बहुत जल्दी तास लग जा रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं भैया क्लिनिक पे। हमने सारा सामान छोड़ दिया, दे दिया। फिर भैया और भाभी वहाँ से जाएंगे। मेरे भैया का क्लिनिक था यहाँ पे पंचकोसी के पास, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो। तो हम साथ में गए थे, सारा सामान वहाँ पे हमने छोड़ दिया है। अब हम चल रहे हैं घर की तरफ, प्रस्थान कर रहे हैं। हम लमसम 12:30 बजे निकले थे, 12 या 12:30 बजे हम निकले थे घर से, और हमें 6 बज गए। शॉपिंग करने को तो हमने 3 बजे तक हमने ख़त्म कर लिया था शॉपिंग करके, पर वही छोटी छोटी चीज़ें लेके फिर गाड़ी जो हमारी बहुत दूर पार्क हुई थी बेनिया, तो वहाँ से हमें पैदल आना पड़ा था। चाहते तो हम रिक्शा ले लेते थे, बट हमने रिक्शा नहीं लिया क्योंकि सामान भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। क्योंकि कुछ साड़ियाँ फॉल और पिको के लिए उन्होंने रख लिया है, पॉलिश वगैरह के लिए। तो हम सिर्फ 15 ही साड़ियाँ जो थी आप देखे होंगे हमने लिया है। और आप ये वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते। पता नहीं कितने मिनट का ये ब्लॉग हुआ होगा, पर मैं सोच रही हूँ जितना भी मिनट का होगा मैं डाल दूँगी, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में करके नहीं। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहाँ जितना मैं जानती हूँ, मैं आपको कमेंट करिएगा, मैं कमेंट के थ्रू आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। हाँ, मैं आपको अपनी साड़ी दिखाऊँगी। वहाँ पर अलाउ ही नहीं था वीडियोग्राफी करना, वीडियो या फिर फ़ोटो कुछ भी अलाउ नहीं है। पर हाँ, जब मैं साड़ी लेके आऊँगी तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। और मुझे जल्दी ही साड़ी लेनी है, क्योंकि उसका ब्लाउज भी बनवाना है। बहुत ही टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत सारे काम करने हैं। एकदम ज़ीरो लेबर से हमारी तैयारी शुरू हो रही है। तो कल भी हम जाएंगे डाल की जो साड़ी होती है शादी की लेने के लिए। तो भाभी की साड़ी हम लेने जाएंगे डाल की, तो अपनी नई वाली भाभी के साथ। तो क्योंकि अच्छा रहेगा, जिनको पहनना है अगर उनकी पसंद की चीज़ें मिल जाए तो बहुत अच्छा, आपका पैसा भी वेस्ट नहीं जाएगा। और वैसे भी आजकल लोग साड़ी नहीं पहनते हैं, तो उनकी पसंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम चल रहे हैं, बहुत टायर्ड हो गए हैं हम दोनों, हस्बैंड वाइफ हो गए ना। हाँ, तो हम चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, रिश्ते हैं, निभाना पड़ता है। मम्मी पापा हैं, भाई तो करना पड़ता है। मुकर भी नहीं सकते, मेरी कोई बहन भी नहीं जिसको मैं थोप दूं कि नहीं जाओ दीदी तुम करा लो। मैंने अपनी भी शादी खुद तैयारी की थी, फिर भैया की शादी मेरे शादी के 2 दिन बाद थी, मैंने उनकी भी तैयारी की थी। अब लास्ट मेरे छोटे भाई की शादी पड़ी है, बस मुझे इसको भी किसी तरीके से निपटा देना है और बहुत अच्छे से कर देना है। तो बस जो भी है 15-20 दिन तक मैं बहुत बिजी रहूँगी। और पर हाँ, मुझे अपना ये ब्लॉगिंग भी करना है, मुझे थोड़ा सा नेम फेम भी कमाना है इसके साथ। ऐसा नहीं कि बस करते रहना है, काम भी करना है, सबका ख्याल भी रखना है, ब्लॉगिंग भी करना है, कुछ इन्वेंशन भी करना है, बहुत कुछ करना है। लाइफ में बैठना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं घर, और हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में पहाड़ियाँ। तो कैसा लगा आपको मेरी वीडियो ज़रूर से कमेंट डाउन करके बताइएगा। तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना। अगर आपने लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच। अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। और अभी जो मैंने शादी वाला ब्लॉग, मैंने अपने मौसी की बेटी की शादी का जो मैंने ब्लॉग शूट किया है, आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया, क्योंकि मैंने बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड की थी।
तो उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। कल भी मुझे जाना है शॉपिंग के लिए, तो मैं कल भी देखती हूँ मैं शूट कर पाती हूँ या फिर नहीं कर पाती हूँ। तो कल मैं अकेले जाऊँगी या फिर मैं ले लूँगी किसी और को, क्योंकि भाभी रहेंगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं आऊँगी। इनको मैं घर पे दूँगी रेस्ट, बार बार किसी को नहीं वो करना चाहिए। तो मैं टेम्पो से आऊँगी या फिर भाई मेरा लेने आएगा। तो वो दिन खरीदना है, बहुत काम है, बहुत ही ज़्यादा काम है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय बोल दीजिए। बाय।